दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का विवाह इतना अद्भुत था कि देवता, ऋषि, मुनि और असुर भी इसे देखने पहुंचे थे। लेकिन यह विवाह इतना आसान नहीं था। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की वह रोचक कथा, जिसे सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। माता पार्वती पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। माता पार्वती जब बड़ी हो गई तो माता पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन नारद मुनि आए, कहा कि पार्वती का विवाह भगवान शंकर से होना चाहिए। शिव जी सभी तरह से पार्वती के लिए योग्य वर हैं। पार्वती माता ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था। हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक सिर्फ पत्तों और हवा पर जीवित रहकर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने का प्रण लिया। लेकिन शिव जी वह तो योगी थे, बैरागी थे, विवाह के बंधन में पड़ना ही नहीं चाहते थे। सभी देवता की इच्छा थी कि पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो जाए। माता पार्वती भी शिव जी से विवाह करने के लिए इच्छुक थी। माता पार्वती ने शिव जी से विवाह करने का ठान लिया था। शिव जी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती की कठोर तपस्या के कारण बड़े बड़े पर्वत की नींव डगमगाने लगी। हर तरफ हाहाकार मच गया। यह देख शिव जी ने अपनी आंखें खोली और पार्वती जी से निवेदन किया, हे पार्वती, तुम अपने लिए किसी योग्य राजकुमार को चुन लो। शिव जी ने पार्वती से बताया, एक तपस्वी के साथ रहना कठिन है, अतः तुम्हें मुझसे विवाह नहीं करना चाहिए। इतना कहकर फिर से भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव ने शिव जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया, परंतु शिव जी ने अपनी तीसरी आंखें खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। इससे पूरे संसार में हलचल मच गई। शिव जी को मनाना आसान नहीं था। माता पार्वती को भी उनकी परीक्षा देनी पड़ी। जब पार्वती ने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन पार्वती अपनी बात पर अटल थी। यह देखकर शिव जी का मन पिघल गया और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो नारद जी ने शिव को विवाह के लिए योजना बनाई। भगवान विष्णु और नारद जी ने शिव जी को यह समझाया, यह विवाह सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। अतः अंततः शिव जी ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का संकल्प ले लिया। पार्वती का अपने प्रति प्रेम देखकर शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए थे। विवाह की तैयारियां चलने लगी। कैलाश पर्वत जगमगा रहा था। कैलाश पर्वत पर हर तरफ खुशी का माहौल था। शिव जी चिंतित थे। शिव जी एक तपस्वी थे। पार्वती का हाथ मांगने जाने के लिए परिवार में कोई सदस्य नहीं था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि बारात में भूत प्रेत और चुड़ैलों को अपने साथ ले जाएंगे। जब वो तैयार हो रहे थे तो शिव जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तैयार हुआ जाए। तब चुड़ैलों ने शिव जी को भस्म से सजा दिया और गले में हड्डियों की माला पहना दी और अनोखी बारात निकल पड़ी पर्वतराज के लिए। जब शिव जी की बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो पूरी सभा डर गई। देवता भी यह देखकर दंग रह गए। इस अनोखी बारात को देखकर पार्वती की मां और उपस्थित अन्य सदस्य डर के भाग गए। शिव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी की मां ने पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया था। इसके पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की, वो सही ढंग और रूप से तैयार होकर आए। शिव की खूबसूरत रूप में तैयार होकर आए। उन्होंने देवीय जल से नहाकर और रेशमी फूलों से सजे शिव जी का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। भगवान शिव ने सुंदर रूप धारण किया। तब माता पार्वती ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। भगवान शिव जब इस रूप में पहुंचे तब पार्वती की मां ने
शिव जी को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी इस विवाह में सम्मिलित हुए। विवाह समारोह शुरू हुआ। शिव जी और पार्वती जी ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और शिव जी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती के विवाह का यह अद्भुत क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए आनंददायक था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने स्तुति गाई और पूरी सृष्टि में मंगल ध्वनि गूंज उठी। स्वर्ग से पुष्प वर्षा हो रही थी। ऋषि मुनि मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पूरी प्राकृतिक आनंदित था। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ, जो केवल प्रेम का प्रतीक ही नहीं बल्कि भक्ति, तपस्या और दिव्यता का भी प्रमाण है। शिव विवाह का समापन होते ही कैलाश की तरफ वापसी का समय आ गया। शिव जी की बारात बड़ी ही धूमधाम से पर्वतराज हिमालय के महल से विदा हो रही थी। देवताओं, गणों, भूतों, प्रेतों और साधु संतों की टोली मस्ती में झूम रही थी। इधर नंदी महाराज सबसे आगे आगे अपनी पूंछ हिलाते हुए चल रहे थे, जैसे हीरो जवाहरात की बारात हो। जैसे ही बारात महल के द्वार के पास पहुंची, वहां एक मालिन फूल बेचने वाली हाथ में फूलों की बड़ी टोकरी लिए खड़ी थी। वह फूल लेकर विवाह स्थल पर आई थी, लेकिन तब तक शादी संपन्न हो चुकी थी। अब उसे अपने फूलों की टोकरी वापस ले जानी थी। भगवान शिव की नजर उस पर पड़ी और उनके भीतर का मजाकिया मन जाग उठा। उन्होंने नंदी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, नंदी, देखो जरा, यह मालिन हमें कुछ देने आई है, लेकिन शायद हमें भी इसे कुछ देना चाहिए। नंदी महाराज को तुरंत समझ में आ गया कि भोलेनाथ का मजाक करने का मूड बना हुआ है। वह भी हंसते हुए बोले, हाँ प्रभु, दान पुण्य भी जरूरी है। आखिर आपने शादी के बंधन में जो बंधा है। शिव जी ने मालिन की ओर से देखते हुए मजाक में कुछ कह दिया। मालिन को लगा कि शिव जी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब वह कोई साधारण स्त्री थोड़ी थी। उसने झट से अपनी फूलों की टोकरी उठाई और गुस्से में भगवान शिव की ओर फेंक दिया। भगवान शिव ने उस टोकरी को हवा में ही पकड़ लिया और अपने स्वभाव अनुसार मजाक में ही उसे सोने की बना दिया। मालिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोने की टोकरी हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा, फिर खुशी से उछल पड़ी। अरे बाप रे, ये तो सच में सोना हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा दी और गांव में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो, जिसने अभी शिव जी पर कुछ फेंका वो सोने का बन गया। अब तो मैं अमीर हो गई हूं। बस फिर क्या था, गांव वालों के कान खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव शिव जी की ओर दौड़ पड़ा। अब मामला यह था कि हर कोई अपने अपने घर से सामान लेकर भागा चला आ रहा था। कोई ओखली लेकर आया, कोई सिलवटा लिए भागा, किसी ने बेलन उठाया, कोई लोढ़ा ईंट पत्थर उठाकर दौड़ा। सबको लगा कि जैसे ही ये वह सामान शिव जी पर चलाएंगे वह सोने का बन जाएगा। शिव जी अब तक सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। तभी अचानक धड़ाधड़ चीजें उनकी ओर आने लगी। धप, एक ओखली टकराई। ठक ठक, दो बेलन सिर के पास से गुजरे। धड़ाम, एक भारी सिलवटा नंदी महाराज के पैरों के पास आ गिरी। भगवान शिव अब भौचक्के रह गए। उन्होंने चारों ओर देखा। चारों तरफ से गांव वाले अपने अपने भारी सामान फेंक रहे थे और सबके चेहरे पर बस एक ही उम्मीद थी, सोना बनवाना है। इधर नंदी महाराज पूरा मामला समझ गए और ठहाका मारकर हंसने लगे। उन्होंने आंखों में आंसू पोंछते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये मारने नहीं आए हैं, सोना बनवाने आए हैं। मालिन ने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जिसने भी आपको कुछ फेंक कर मारेगा उसका सामान सोने का बन जाएगा।
देखिए उधर देखिए, दूसरे गांव से भी लोग भागे आ रहे हैं। शिव जी का माथा ठनका, उन्होंने सिर पकड़ लिया। दोस्तों, भगवान शिव अपनी सरलता और सहजता के लिए जाने जाते हैं। वे भक्तों की भक्ति मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और बिना ज्यादा विचार किए वरदान दे देते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। उनकी यही सहजता और भोलेपन के कारण ही उन्हें भोला बाबा कहा जाता है। वे न तो छल कपट में विश्वास रखते हैं और न ही किसी प्रकार की कूटनीति में। उनकी दयालुता इतनी अपार है कि वे राक्षसों और देवताओं में भेदभाव नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसे वरदान दे देते हैं। यही कारण है कि वे सबसे प्रिय और पूजनीय देवता माने जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आपको भगवान शिव की बारात सबसे अनोखी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोचक पौराणिक कथाएं मिलती रहें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।